हेलो एवरीवन, कार्ड एकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक्सिस हॉरिजन क्रेडिट कार्ड के बारे में बात की थी, जो सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस को एक्सिस बैंक में माइग्रेट करने के बाद लॉन्च हुआ था। आज हम बात करेंगे एक और नए कार्ड की, जो खास तौर पर फ्यूल एक्सपेंसेस के लिए है, और ये कार्ड है इंडियन ऑयल एक्सिस प्रीमियम क्रेडिट कार्ड, जो कि एग्जिस्टिंग सिटी इंडियन ऑयल कार्ड होल्डर्स को दिया जाएगा। तो आज हम इस कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये कार्ड फ्यूल एक्सपेंसेस के लिए कितना फायदेमंद है। सो लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं इस कार्ड की फी से। इंडियन ऑयल एक्सिस प्रीमियम क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 1000 रुपए प्लस टैक्सेस। पहले ये कार्ड सिटी बैंक के अंडर था, तो 30,000 के एनुअल खर्च पर आपकी रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाती थी। और जो एग्जिस्टिंग सिटी के कार्ड होल्डर्स हैं, उनको जब ये कार्ड माइग्रेट किया जाएगा तब भी ये सेम ही रहेगा। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद जो कार्ड होल्डर्स ये कार्ड लेते हैं, उनको रिन्यूअल फी वेव ऑफ करवाने के लिए 1 लाख साल भर में खर्च करने होंगे। एक बात ध्यान रखें कि फी वेवर में आपके रेंट, वॉलेट और इंश्योरेंस पेमेंट्स के खर्चे कंसिडर नहीं होते, जबकि सिटी बैंक के केस में ऐसा नहीं था। फी के बाद अगर हम इस कार्ड के वेलकम बेनिफिट्स की बात करें, तो आपको 500 एज माइल्स मिलते हैं पहली ट्रांजैक्शन पर, जो आपको कार्ड मिलने के 30 दिन के अंदर करनी होती है। ध्यान दें, ये वेलकम बेनिफिट केवल उन्हीं कस्टमर्स के लिए है जो 1 जुलाई 2024 के बाद नया कार्ड लेते हैं। जो कस्टमर्स पुराने हैं या जो सिटी बैंक से इस कार्ड पर स्वैप कर रहे हैं, उनके लिए ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। चलिए अब इन सब के बाद हम डिस्कस करते हैं इस कार्ड के लाइफस्टाइल बेनिफिट्स। तो खाली लाउंजेस का बेनिफिट मिलता है। इस कार्ड के साथ आपको हर क्वार्टर में 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स फ्री मिलती हैं, अगर पिछले 3 महीनों में टोटल 50,000 खर्च किए हों तो। पहले सिटी के कार्ड पर कोई भी लाउंज एक्सेस नहीं था। अब लाइफस्टाइल बेनिफिट्स के बाद रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इंडियन ऑयल एक्सिस प्रीमियम क्रेडिट कार्ड क्या बेस रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की बात करें, तो आपको हर 150 रुपए के खर्चे पर 1 एज माइल मिलता है। ये ध्यान रखें कि ट्रांसपोर्टेशन एंड टोल्स, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट पेमेंट्स, वॉलेट लोड्स, रेंट पेमेंट्स, ईएमआई ट्रांजैक्शंस और कैश विड्रॉल पर आपको कोई एज माइल्स नहीं मिलेंगे। इंडियन ऑयल फ्यूल पंप्स पर जब आप फ्यूल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हर 150 के खर्चे पर आपको 6x यानी 6 एज माइल्स मिलते हैं। ये आपको एक स्टेटमेंट साइकिल में 15,000 के खर्चे तक मिलते हैं। इसी तरह ग्रोसरी और सुपरमार्केट के खर्चों पर हर 150 के खर्चे पर आपको 2x एज माइल्स मिलते हैं, जो कि एक स्टेटमेंट साइकिल में 5,000 रुपए तक के खर्चे पर एप्लीकेबल है। इस कार्ड पर कोई भी माइलस्टोन बेनिफिट नहीं है। अगर हम एज माइल्स रिडेम्पशन की बात करें, तो आप मिनिमम 500 एज माइल्स रिडीम कर सकते हैं एक ट्रांजैक्शन में। आप इन एज माइल्स को एक्सिस के ट्रैवल पार्टनर्स में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर IOCL एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप एज माइल्स को ट्रैवल पार्टनर्स पर फ्लाइट्स एंड होटल्स के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं, जहां पर आपको 1 माइल की वैल्यू 1 रुपी मिलेगी। इसके अलावा आप एक्सिस की पार्टनर्ड एयरलाइंस और होटल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां आपको 2 एज माइल पर 1 एयर माइल या होटल पॉइंट मिलता है। एज माइल्स को ट्रैवल पार्टनर्स में ट्रांसफर करने पर आप एक कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम 5 लाख एज माइल्स की ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसमें भी ट्रैवल पार्टनर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए में एकॉर, एयर कनाडा, इथियोपियन, इतिहाद, जापान एयरलाइंस, मैरियट, सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एयरवेज, टर्किश, थाई एयरवेज, यूनाइटेड एंड विंडम होटल्स जैसे ट्रैवल पार्टनर्स हैं। ग्रुप बी में एयर फ्रांस, एयर इंडिया, एयर एशिया, ITC, IHG, क्वांटस, स्पाइस जेट और विस्तारा है। ग्रुप ए में एक कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम 1 लाख एज माइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं, और ग्रुप बी में एक कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम 4 लाख एज माइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर IOCL एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स में अगर आप ये पॉइंट्स ट्रांसफर करेंगे, तो आपको हर 3 एज माइल पर 10 IOCL एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये थे इस कार्ड के फीचर्स एंड बेनिफिट्स। ये कार्ड इंडियन ऑयल सिटी कार्ड से बिल्कुल मिलता जुलता है। फी भी सेम है। 2 नए कार्ड होल्डर्स के लिए रिन्यूअल फी वेवर का क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लाउंज का बेनिफिट ऐड किया है, बट आप किसी महीने में लाउंज तभी एक्सेस कर पाएंगे अगर आपने लास्ट 3 महीनों में कम से कम 50,000 रुपए का खर्चा किया होगा तो कोई ऐसा बढ़िया बेनिफिट ऐड नहीं किया गया है। अब अगर हम इस कार्ड के रिटर्न की बात करें, तो नॉर्मल स्पेंस और इवन ग्रोसरी स्पेंस पर बहुत पुअर रिटर्न है। उसको कैलकुलेट करना भी बहुत सेंस नहीं बनाता। तो ये कार्ड डेफिनेटली नॉर्मल स्पेंस और ग्रोसरी स्पेंस के लिए तो नहीं है। अब अगर हम फ्यूल स्पेंस की बात करें, तो अगर आप पॉइंट्स को ट्रैवल पार्टनर्स में ट्रांसफर करते हैं, तो हर 150 रुपए के खर्चे पर 3 एयर माइल्स या होटल पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि हर 100 रुपए पर 2 माइल्स या पॉइंट्स। और 1 एयर माइल या होटल पॉइंट की वैल्यू 80 पैसा से में भी
इवन 2 रुपए तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे यूज करते हैं। तो यानी कि 1.6 से 4% का रिटर्न मिल सकता है। अगर आप 4% रिटर्न भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तब भी ट्रैवल पार्टनर्स में ये पॉइंट्स नहीं ट्रांसफर करने चाहिए, बिकॉज अगर आप मैक्सिमम 15,000 रुपए भी एक महीने में फ्यूल पे खर्चा कर रहे हैं तो आप 300 एयर माइल्स या होटल पॉइंट्स इकट्ठे कर पाएंगे, यानी कि एक साल में 3600, और उससे कुछ मीनिंगफुल आपको नहीं मिलेगा। अब अगर फ्यूल रिडेम्पशन की बात करें तो हर 3 एज माइल्स पर 10 इंडियन ऑयल के एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, यानी कि हर 150 रुपए पर आपको 20 इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स को आप इंडियन ऑयल फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हो, और एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड की वैल्यू होती है 30 पैसा, यानी कि आपको फ्यूल स्पेंड्स पर 4% का रिटर्न मिल जाएगा एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स में अगर आप माइल्स को रिडीम करेंगे तो ये जो रिटर्न है ऑलमोस्ट बाकी सभी फ्यूल कार्ड्स एक्सेप्ट SBI BPCL ऑक्टेन जितना ही है। एक स्टेटमेंट साइकिल में 15,000 रुपए की लिमिट ठीक है हमारे हिसाब से। तो अगर आप जनरली इंडियन ऑयल से फ्यूल डलवाते हैं और आपके नियर बाय फ्यूल स्टेशन पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स रीडिंग हो जाते हैं तो ये कार्ड ले सकते हैं। इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए हम इस कार्ड को रेट करेंगे 3 on 5। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।